नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और मैं ले आया हूँ आज आपको प्रयागराज, जो बहुत ही भव्य पावन नगरी है और यहाँ महाकुंभ का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। यहाँ संत जो महापुरुष हैं उनकी आगाज हो रही है 1 जनवरी से। आप देख सकते हैं पीछे का जो दृश्य दिखा रहा हूँ, त्रिवेणी संगम का जो दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ कई हजारों नावें खड़ी हैं और यहाँ जो संत महापुरुष हैं त्रिवेणी संगम के ऊपर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कुंभ का क्या महत्व होता है और कितने लोगों की यहाँ पहुंचने की ये जो एक सीमाएं हैं। ये देख सकते हैं पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ही भव्य यहाँ का दृश्य नजर आ रहा है आपको। प्रयागराज से ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ कम से कम कई हजारों संत भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व से यहाँ पहुँचेंगे और ये एक ऐतिहासिक पल होता है जो 12 साल से ये प्रयागराज के अंदर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं त्रिवेणी जो संगम का दृश्य है वो भी बहुत अद्भुत है, यहाँ का निराला है। इसकी क्या महिमाएं हैं वो हम संत महापुरुष हैं हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। काशी का रहने वाला हूँ और यहाँ खालसा स्थापित कर रहा हूँ। 1 महीना पर्यंत, जैसा कि रामायण में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब हो ही तीर्थ पति ही आओ सब कोई, तो देव दनुज की नर नर सेढ़ी सादर मज्जन ही आई त्रिवेणी। तो यहाँ देवता से लेकर देवी से लेकर किन्नर गंधर्व से लेकर के जी प्रेत पिशाच भूत सभी आएंगे। एक से एक गुप्त महात्मा जो गोपनीय महात्मा जिनका दर्शन दुर्लभ है, उनका दर्शन यहाँ पर सुलभ हो जाता है। और ऐसे त्रिवेणी क्षेत्र है, इसके बारे में तुलसीदास जी महाराज भी लिखे हैं। अगम गाढ़ गढ़ क्षेत्र से सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपच्छिन पावा। भगवान की जिन पर असीम कृपा होती है तो वही इस क्षेत्र में आ सकते हैं। इस क्षेत्र में एक अन्न का दाना सोना दान से अधिक महत्व रखता है। इसलिए हमारे संत महात्मा अखंड भंडारा चलाते हैं और संतों से लेकर के और प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। यहाँ कोई भेदभाव छुआछूत नहीं रह जाता है। जब सागर में सरिता समाने लगी तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रह जाता। महाराज श्री, मैं एक बात पूछूंगा आपसे, यहाँ कितनी नदियों का संगम है? यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती, तीनों बहनें जो हैं उनका यहाँ संगम है। यहाँ पर संगम तो है। इसका क्या महत्व है महाराज जी? तीनों जो बहनें हैं उनका संगम होता है, यहाँ क्या एक विशेषता है जो इसको महाकुंभ का नाम दिया गया है? यमुना में स्नान करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति भावना बढ़ती है। यमुना जी में कृष्ण की प्राप्ति होती है, बेणी माधव की प्राप्ति होती है। और गंगा जी में स्नान करने से वैराग्य की वृद्धि होती है। व्यक्ति के जीवन में वैराग्य अति आवश्यक है। और सरस्वती में स्नान करने से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए जिसको भक्ति चाहिए, जिसको वैराग्य चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, वो त्रिवेणी संगम में आकर के गोता लगाए और ज्ञान वैराग्य भक्ति इसको प्राप्त करे। ऐसे तो कहा गया है कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, यहाँ अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। जो जिस कामना से आता है उसकी उस कामना की यहाँ पूर्ति होती है। ये प्रत्यक्ष मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, क्योंकि अनुभव गम्य भजई जय संता। अनुभव करके मैं बता रहा हूँ कि जो जिस कामना से आता है उसकी उस कामना की पूर्ति होती है। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान यहीं मिलेगा, भक्ति चाहिए तो भक्ति यहीं मिलेगी, और वैराग्य चाहिए तो वैराग्य यहीं पर मिलेगा। ये तीनों का संगम यहाँ होता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का। इसलिए इसका नाम त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी संगम। यहाँ पर अक्षय वट भगवान विराजमान है, जो साक्षात बाबा विश्वनाथ का स्वरूप है। अक्षय वट जी, बेणी माधव विराजमान है यहाँ पर। बेणी माधव जी वो साक्षात विष्णु भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं। यहाँ पर नाग वासुकी भगवान विराजमान है, जो समुद्र मंथन में उनको रस्सी का काम किया गया था, वो विराजमान है। सारे उत्पातों को शांत करते हैं। इस प्रकार से यहाँ सभी देवी देवता विराजमान हैं।
महाराज श्री, यहाँ जो आपने बताया कि जैसे यात्री पहुंचेंगे पूरे विश्व भर से पहुंचेंगे, देश विदेश से पहुंचेंगे, देश से तो पहुंचे ही पहुंचेंगे, लेकिन सबसे मेन यहाँ का कौन सा स्थान है जहाँ पे जो तीनों चीज़ों का आपने बताया है, सरस्वती है, गंगा है और यमुना जी हैं, उनका तीनों का संगम होता है, तो कौन सी जगह यहाँ पे जो तीनों मिलती हैं वहाँ स्नान करने से लोगों को ये तीनों समृद्धि की प्राप्ति होती है? बस वही जगह है, यही जगह है, ये सामने की जगह है, सहयोगी से कहूँगा कैमरामैन से, ये सामने की जगह है, यही गंगा जमुना और सरस्वती का ये है संगम है, मिलन है जी। और यहाँ पर ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है और अर्थ धर्म काम मोक्ष की यहाँ पर प्राप्ति होती है। जो जिस कामना से आता है उसकी वो कामना पूर्ति होती है। अक्षय वट यहाँ विराजमान है, न क्षय अक्षय, जिसका कभी क्षय न हो उसको अक्षय वट का कहते हैं। इसलिए ऐसे जगह को ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में चयन किया था। तो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ अपनी इसी भूमि पर किया था। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि विशेषण यत्र भवति यागः इति प्रयागः, जहाँ विशेष रूप से यज्ञ हो, भंडारा हो और संत महात्माओं का समागम हो, उसी क्षेत्र को हम प्रयाग कहते हैं। हमारे साथ में और भी महापुरुष हैं, संत महापुरुष पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। स्वामी राम बालक दास जी महाराज जी महाराज श्री, आपका परिचय दें। हम जो हरिद्वार से आए हुए हैं, जहाँ से गंगा जी निकली हुई है, वहीं से भगीरथ जी महाराज गंगा जी को ले आए हैं। कहने का से गंगा जी वहाँ से चल कर के यहाँ आई और यहाँ से सीधा श्री गंगा सागर में जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो गंगा जी का जहाँ जहाँ आगमन हुआ है सब वो क्षेत्र सब पवित्र ही है। वहाँ भी आपने सुना होगा कहीं पर विष्णु प्रयाग है, कहीं पर रुद्र प्रयाग है, लेकिन यहाँ पर त्रिवेणी प्रयाग है, इन नदियों का संगम है। इस तरह से जो भी जहाँ पर भी प्रयाग होता है तो वहाँ पर विशेष महत्व हो जाता है, गंगा जी की महिमा बढ़ जाती है। तो जो भी लोग आते हैं भक्त अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो भी मांगते हैं उनको मिलता ही मिलता है। जैसे महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर विशेष करके क्योंकि यह भूमि ऐसी परिमार्जित भूमि है जिस पर हजारों हर साल लाखों संत करोड़ों संत आकर के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान भजन संध्या पूजन पाठ हर तरह की साधना करते हैं, जिससे यह भूमि अपने आप में बड़ी ही दिव्य भूमि है। इस भूमि पे रहने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि हमें भी एक रात के लिए विश्राम मिल जाए, जिससे उनको कहा जाता है ना कि देवता चाहते हैं कि देवता भी जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो भी स्वर्ग से गिरा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। जब तक पुण्य है तभी तक स्वर्ग में वास है। तो पूर्ण अर्जित करने के लिए इसी प्रयाग में वो भी आते हैं और इस माघ महीने में स्नान करके वो भी दिव्यता का अनुभव करते हैं और अनुभव करके पुनः अपने देवत्व की प्राप्ति करते हैं। तो इनकी बड़ी महिमा है जी। तो इनकी महिमा जितनी गाई जाए उतना ही कम है। तो जैसा महाराज जी ने कहा बड़ी विशेष महिमा है। जय सिया राम, जय श्री जय। महाराज श्री हैं हमारे सामने। आइए बालक दास जी। जी महाराज श्री, आपका परिचय दें। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। हम जो है राजस्थान की भूमि से आए हुए हैं। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं हम संगम में खड़े हुए हैं। इधर जो है गंगा जी आ रही, इधर से यमुना जी आ रही हैं और इधर त्रिवेणी और बीच में सरस्वती माता समाई हुई है। इस समय बहुत पूर्ण समय होता है। कहते हैं कि माघ हम मकर के जब जब होई तीर्थपति, जब मकर के सूर्य होते हैं तो यह पूर्णदायी काल होता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से संत महापुरुष श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सामने ही अक्षय वट है, जिसका प्रलय काल में भी क्षय नहीं होता है, ऐसा अक्षय वट यहाँ पर कहा जाता है। संगम पर ही श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। तो यहाँ पर जो भी कर्म किए जाते हैं, पुण्य किए जाते हैं, यज्ञ किए तप किए जाते हैं, तो उनका फल जो है सहस्त्र गुना हो जाता है। इसीलिए इस भूमि को बहुत ही ऊर्जावान कहा गया है। सृष्टि के आदि में श्री ब्रह्मा जी ने भी यहीं पर याग किया था, तब से वो परंपरा अक्षुण्ण रूप से चला आ रही है। और सभी लोग यहाँ पर गंगा माँ की गोद में आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि जब गंगा माता सृष्टि के आदि में आई थी
और सगर के पुत्रों का उद्धार करके जाने लगी, तो ऋषियों ने उनसे आके प्रार्थना की कि माता आप न जाएं। उन्होंने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, हमारा क्या महत्व रहेगा। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि माता आपने आकर के जो काम किया है, अब आज के बाद आपको कहीं नहीं जाना है। संसार के सारे जो हैं भक्त जो हैं श्रद्धालु आपके तट पर स्वयं आकर के इस माघ महीने में आकर के आपके तट पर आकर के अपना समय बिताएंगे और आपका अर्चन पूजन करेंगे। तब से माता गंगा इस पृथ्वी पर हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आप सभी हैं। हाँ महाराज श्री, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, जो अभी महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में, कितने तारीख से तो ये शुरुआत है और कौन कौन से स्नान किस किस दिन होंगे? यहाँ पर जो है 14 तारीख मकर संक्रांति का प्रथम स्नान होगा। दूसरा स्नान जो है 29 जनवरी को होगा, मौनी अमावस्या का। और तीसरा स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी का होगा। और 12 फरवरी को अंतिम स्नान जो है माघ पूर्णिमा का होगा। तो 14 तारीख से लेकर के 14 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये स्नान काल रहेगा पूर्ण का। 2 महीने पूरा? एक महीने का रहता है। 1 महीने का एक स्नान काल रहता है। तो ये मुख्य स्नान जो है 14, 29 और 3 होंगे। कितने भक्त यहाँ पहुँचने का एक अंदाजा है महाराज श्री आपका? यहाँ तो कोई संख्या तो निश्चित नहीं रहती है, लेकिन कम से कम 2500 लाख लोग तो आएंगे। 2500 लाख कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, बढ़ भी सकता। हाँ बढ़ भी सकते हैं। असंख्य लोग यहाँ पहुँचे। हाँ असंख्य लोग, क्योंकि देश के कोने कोने से और विदेश से भी यहाँ आने की संभावना काफ़ी है, क्योंकि सरकार उनकी व्यवस्था कर चुकी है रेलवे, और विदेश से बहुत से लोग आने वाले हैं। महापुरुषों की और जो श्रद्धालु आएंगे उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं महाराज जी? यहाँ की जो सरकार है एक बहुत ही अटल सरकार है यहाँ की, जो आप देख सकते हैं योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ पर सरकार का काफ़ी सहयोग है। सभी संतों के लिए भूमि और लाइट और जो है घेरे, ये सब व्यवस्था सरकार कर रही है। और सभी संत जो हैं अपनी अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं भक्तों की सेवा के लिए। बहुत से लोग अन्य क्षेत्र चलाते हैं, तो कोई भी यहाँ समस्या नहीं होगी। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको सभी सुविधा जो है संतों के द्वारा और सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ श्री जड़ाया धाम है, जो एक बहुत ही पवित्र स्थान है। उसके महंत भी यहाँ पहुँचे हुए हैं बालाजी धाम के श्री सीताराम दास जी महाराज। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, महाराज जी का भी यहाँ आगमन हुआ है त्रिवेणी धाम पे, ये भी खड़े हैं। महाराज श्री प्रणाम। जय जय श्री राम। हम तो जैसे राजस्थान नीम का थाना के पास में जड़ैया स्थान है, तो हम यहाँ थोड़ा सा विचार हो गया था, जैसे मान ले मानता ही ली जिसके टाइम के माए बयान क्षेत्र लगाएंगे कुंभ के माए, तो ये महाकुंभ आया तो हमारी जो भावना जागी, तो यहाँ आए, संत महात्मा का दर्शन हुआ, इसे थोड़ा सा संपर्क कर रहे हैं। थोड़ी सी जगह जो महाराज जी ने बोला वो यहाँ लगा लो। बालदास जी महाराज जी केस से आया था, उसे संपर्क हुआ तो बोले आओ आपको जगह दिला देंगे, और जगह वो 2-3 जगह बता रहे हैं। अब ये माता की भूमि माता की कृपा होगी जहाँ ये खालसा लग जाएगा। अब जितना हमारा अन्य क्षेत्र का विचार है उतना हम लगाएंगे। अन्य क्षेत्र बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ में बहुत यहाँ प्रदान होता है। मदन जी भावरिया जी हैं, प्रधान जी वो भी हैं, काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं और अच्छी अपनी सेवाएं देते हैं। मदन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मदन लाल भावरिया बजरंग धाम हमारे सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में यहाँ महाकुंभ के अंदर यहाँ बहुत बड़ा भंडारा के आयोजन का करने का विचार किया है। और संतों के सानिध्य में बालदास जी महाराज और यहाँ से कोटपुतली आसपास के महान संत जो हैं उनके सानिध्य में, दास जी महाराज के सानिध्य में, राजस्थान की पावन भूमि के जो बड़े संत हैं उनके सानिध्य में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बजरंग धाम जड़ा है हिंदुस्तान में बड़े धामों में से जिनकी गिनती होती है, शीतल दास जी, लक्ष्मीदास जी, गोपाल दास जी, महामहिम तीनों महान संतों की तपोवन भूमि है। और वहाँ 2008 वहाँ भी तीनों का संगम है। तीनों का संगम है। यहाँ जैसे यहाँ प्रयागराज में संगम है तीनों नदियों का, वैसे वहाँ भी संगम है। धाम जड़ा भी महान 3 संतों का संगम है। तो हमारे साथ में राम अवतार जी जो क्षेत्र के समाज से भी जाने माने जाते हैं, वो धर्म प्रेमी भी हैं। और आप हमारे सीताराम दास जी महाराज हैं, तो आप संतों के साथ में मिल करके बहुत बड़ा
कार्यक्रम यहाँ भंडारे का आयोजन कर अन्न सेवा करेंगे और चाहते हैं कि गंगा का जो तीन संगम है या ज्ञान वैराग्य और अपना यहाँ जो है सरस्वती का जो संगम है तो यहाँ होना और ये जगह पर करते होता है तो सबसे सुंदर होता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज से जड़ाया बदन धाम के जितने भी सेवक हैं बाबा के वो सेवा करने के लिए यहाँ पधारेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पधारेंगे। रामोतार जी हैं, चड़ा से हैं, गजराज जी काफ़ी अपनी सेवाएं देते हैं, काफ़ी एक अलग इनकी पहचान है। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर आप कुछ बताना चाहेंगे, आज प्रयागराज में आपका भी आगमन हुआ है यहाँ, और कुछ बताएं यहाँ के बारे में आप। राष्ट्रीय सामाजिक जन चेतना मंच के अध्यक्ष माननीय बावरिया जी के सानिध्य में और चढ़ाया धाम जो 3 संतों का संगम स्थल है, उस संगम से माननीय सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में एक शिष्टमंडल लेकर के इस ज्ञान वैराग्य और भक्ति की भूमि प्रयागराज में पहुँचे हैं। और यहाँ पे ये संतों का संगम और गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो ऐसे प्रयागराज संगम पे इस बार हमारा विचार है कि सम्माननीय सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में एक स्वतंत्र अखाड़े की स्थापना हो, जो निरंतर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। और 1 महीने तक 3 जो शाही स्नान होंगे उस दौरान यहाँ पे हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग पहुँचेंगे उनके लिए रहने खाने और सारी सुविधाओं की व्यवस्था होगी अखाड़े में। और सम्माननीय सीताराम दास जी के महाराज के सानिध्य में एक शाही अखाड़ा यहाँ स्थापित करेंगे और 1 महीने तक भक्ति संगीत भक्तिमय एक वातावरण होगा और इस संगम का हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। बोले चढ़ाया धाम की, बोले सीताराम दास जी महाराज की जय। जय सीताराम जी महाराज। हैं इस टाइम की जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, मैं एक बार दिखाऊंगा। संगम का जो दृश्य आप देख सकते हैं, किस तरह का यहाँ जो संगम है, त्रिवेणी धाम इसे कहा जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा नीम का कहाँ से जो हमारे श्रद्धालु देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और यहाँ का लाभ लें, क्योंकि यहाँ श्री सीताराम दास जी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ा यानी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आपको रहने खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होगी, यहाँ सभी सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।